हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ही चैनल क्विक स्टोरी में दिल से स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध हमेशा ही अपने समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वे आज तक कभी भी देर से नहीं आए थे और ना ही उनकी वजह से आज तक किसी को इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को इंतजार करते काफी समय हो चुका था, लेकिन फिर भी बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पहुंचे थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जरूर आज कोई काम आ गया होगा, वरना वो हमेशा सही समय पर आ जाते हैं। तभी अचानक से गौतम बुद्ध अपने हाथ में कमल का फूल लिए वहां आ पहुंचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए। करीब आश्रम में 500 से भी अधिक शिष्य उनका प्रवचन सुनने के लिए आए थे। 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और भी शिष्य था जिसका नाम था काश्यप। आश्रम के बाकी लोग उन्हें पागल समझते थे क्योंकि वह कभी भी बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता था, ना ही कभी उसने ध्यान ही किया। बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की भांति आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। ना ही उसके पास कोई आता, ना ही वो किसी से बात करता। उसका मन करता तो आसपास के गांवों में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खा पी कर फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। गौतम बुद्ध आ तो गए, आसन भी लगा लिया, लेकिन वे कुछ बोलने की बजाय अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध अब कुछ बोलेंगे, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोले। बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे और देखते ही देखते इतने खो गए कि वे ध्यान में मगन हो गए। बहुत घंटे बीत गए, उन्हें पता भी नहीं चला। बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था, वो बस उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे। तभी अचानक वहां बैठे बौद्ध भिक्षुओं में से एक बहुत तेजी से हंसने लगा। सभी पीछे मुड़कर देखे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वही पागल कश्यप बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने आज उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। इससे पहले वह न कभी किसी से बोला था, न ही हंसा था। वो भी इतनी अद्भुत हंसी लग रही थी मानो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी। सभी ने फिर बुद्ध की तरफ देखा। वह अभी भी कमल के फूल को ही देखे जा रहे थे और उनकी आंखों से अचानक आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर बाद कश्यप ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नजर कमल के फूल से हटाई और वहां बैठे बौद्ध भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से सिखा सकता था, आप सबको पहले ही सिखा दिया। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता था, वह मैंने वो कश्यप को दे दिया। बुद्ध के कहने का मतलब था कि ध्यान। उन्होंने कश्यप को ध्यान सिखाया। ये जो ध्यान है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब और अद्भुत तरीका है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा और कोई बंधन भी नहीं है। मैं तो बस आपको जागरूक होकर यह देखना होगा कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। आपको उन विचारों में उलझना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और फिर वो अपने आप गायब भी हो जाएगा, और फिर जब वह विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए फिर तैयार हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी से नहीं उठा जैसा पहले उठा था। धीरे धीरे आपके मन के सारे विचार खत्म होते जाएंगे और आप एक गहरी ध्यान साधना में लीन होते जाएंगे। दोस्तों, हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये विचार उत्पन्न होने का सिलसिला खत्म होता जाएगा और हम गहरी साधना में लीन होते जाएंगे और अपने आप को परमात्मा के निकट लेते जाएंगे।